नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। पोलिनोमियल की हमारी आज की ये क्लास बेसिक क्लास है। आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल किससे मिलकर बना होता है। जैसे बहुपद होता है वो बहुपद बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना होता है। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और उसमें बहुपद के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बीजीय जैसे बहुपदों का योग कैसे किया जाता है, बहुपदों को हम कैसे घटाते हैं, बहुपदों का कैसे हम गुणा करते हैं और बहुपदों का कैसे हम भाग करते हैं, तो वो सब कुछ बेसिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुपद के बारे में देखिए। अब जैसे परिभाषा तो आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो मैं परिभाषा को ऐसे ही बोल के बताता हूँ, फिर जो काम की चीज़ें वो मैं सीधी लिख के आपको बता दूंगा। जैसे बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद देखो, बहुपद क्या होता है, तो बहुपद बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना होता है। बीजीय व्यंजक के क्या कहलाते हैं, तो बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि से मिलकर जो पद बनते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर राशि कौन सी होती है, तो चर राशि जैसे एक्स हो गई, एक्स वाई जेड, ऐसी राशि कौन सी कहलाती है, चर राशि कहलाती है, चर राशि कहलाती है। और संख्या जैसे 2, 3, 4 ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। और ये तो एक्स वाई जेड ऐसी राशि तो कैसी चर राशि कहलाती है, 2, 3, 4, 1, 6 ऐसी राशि अचर राशि कहलाती है। और बीजीय व्यंजक के क्या कहलाते हैं, तो बीजीय व्यंजक जैसे मैं लिख लूँ 4x लिख लेता हूँ, 4x 8y 9z ऐसी कोई भी राशि होती है वो बीजीय व्यंजक कहलाती है। मैं कोई भी लिख लेता हूँ 6a 4b 7c, इस तरह की राशि बीजीय व्यंजक कहलाती है। चर राशि एक्स वाई जेड ऐसी राशि, एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसी राशि चर राशि कहलाती है। ये संख्या वाली जो संख्या होती है 2, 3, 4, 6, 8 ऐसी अचर राशि कहलाती है। और ये 4x 8y 9z 6a 4b 7c ऐसी राशियाँ, ऐसे पद क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजीय व्यंजक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो समान पद होते हैं और एक असमान पद होते हैं। समान पद कौन कौन से कहलाते हैं, जैसे मैं लिख लूँ 6a + 3a, तो ये कैसा हो गया, समान पद हो गया। 6a + 3a कैसा हो गया, समान पद हो गया। असमान पद के कैसे होते हैं, तो असमान पद जैसे मैं लिख लेता हूँ 8a और 9b, 8a + 9b इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये कैसे हो गए, असमान पद। और ये कैसे पद है, तो ये समान पद कहलाते हैं, ये समान पद कहलाते हैं और ये असमान पद, ये असमान पद कहलाते हैं। तो समझ में आ गया। बहुपद तो अब हम शुरू करेंगे। हमने क्या देखा, तो बहुपद किससे मिलकर बना होता है, तो बीजीय व्यंजकों से बना होता है। और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो चर राशि और अचर राशि से मिलकर जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और चर राशि क्या होती है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसी राशियाँ, ऐसे पद क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और 2, 3, 4 ऐसे गिनती की संख्या अचर राशियाँ कहलाती है। और इन दोनों को मिला के जो पद बनते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक ये इस तरीके से, ये क्या कहलाते हैं, ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ बीजीय व्यंजक। ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। 4x 8y 9z 6a 4b 7c ऐसे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और बीजीय व्यंजक कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, 2 टाइप्स के। एक तो समान बीजीय व्यंजक होते हैं, या समान पद बोल दो, और दूसरा असमान पद। समान पद किस टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे चर राशियाँ समान होती है वो समान पद कहलाते हैं, और चर राशियाँ डिफरेंट होती है उसे असमान राशियाँ कहते हैं। तो समान राशियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे जिसमें चर पद समान होता है वो समान राशियाँ कहलाती है, और जिसका पद समान नहीं होता है, असमान होता है, उसे असमान पद कहते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक, जैसे अब ये तो समान पद हो गए, ये असमान पद हो गए। अब बहुपदों का योग कैसे करते हैं, उस बहुपद के योग को देखिए। बहुपदों का योग, टॉपिक डालिए बहुपदों का योग।
बहुपदों का योग किस टाइप से करते हैं। तो बहुपदों का योग, हम आज बहुपदों का योग करना सीखेंगे, बहुपदों को घटाना सीखेंगे, बहुपदों का कैसे गुणा करते हैं वो सीखेंगे, और बहुपदों का कैसे भाग करते हैं वो सीखेंगे। अब बहुपदों का योग कैसे करते हैं, यदि आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बहुपदों का योग। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दे दिया जाता है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस तरह से कोई भी बहुपद दे दिया गया है। और दूसरा पद दे दिया गया है कि मैं सवाल ही लिख लेता हूँ, मैं दूसरा पद में लिख लेता हूँ 6y प्लस 5z प्लस 6a को जोड़िए। इस तरीके से मैंने आपको सवाल दे दिया, ये हमें दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है और ये बहुपद दे रखा है, इन दोनों बहुपद को हमें आपस में जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो पंक्ति विधि से जोड़ते, जैसे डायरेक्ट जोड़ दो, ये हम डायरेक्ट जोड़ देंगे 2x, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे कोई भी x वाला मान ले लेंगे, तो यहाँ पे x वाला मान नहीं है तो ये 2x का 2x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 3y और 6y को जोड़ दो, यहाँ पे 4z और 5z को जोड़ दो, और 6x का 6 एज इट इज रहेगा। तो मैं आपको दोनों तरीके निकाल के बताऊंगा कि दोनों तरीके से हम कैसे करते हैं। पहला तरीका देखिए, इसको करने का पहला तरीका देखिए, 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे नहीं है, तो 2x यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2x लिख लिया, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 6y है, तो 3y और 6y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो मैं प्लस 9y लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 9y लिख लिया। अब 4z और 5z, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4z और 5z 9z, तो मैंने 9z लिख लिया। अब यहाँ पे 6a है, तो यहाँ पे 6a एज इट इज मैंने लिख लिया। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये पंक्ति विधि से है, इसको मैंने किस विधि से किया, तो पंक्ति विधि से किया। तो इसमें डायरेक्ट जोड़ देना, आपको चार राशि देखनी है। चार राशि कौन सी, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x कोई नहीं है, तो 2x का 2x एज इट इज आ गया। यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे y वाला पद देखना है, y वाला पद ये रहा, तो 3y समान समान राशियाँ जोड़ती है, हमेशा समान समान राशियाँ जुड़ती है। तो यहाँ पे 3y और 6y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। 4z और 5z, 4z और 5z को जोड़ोगे तो 9z हो जाएगा, और 6x का 6a एज इट इज। और दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा तरीका आपको इसको पद में जमा के फिर लिखना है, और वो वैसा तरीका तो जैसे 10th 12th के स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं, आपको उस तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से करना है। जैसे इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे 6y है तो यहाँ पे जो यहाँ पे y है तो y के नीचे y का पद आएगा, तो y के नीचे मैं y का पद लिख लेता हूँ 6y, और z के नीचे z का पद 5z, और प्लस 6a का 6a एज इट इज। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ो, ये 6a हो जाएगा, ये 5 और 4 9z हो जाएगा, और 6 और 3 9y हो जाएगा, और यहाँ पे 2x का 2x एज इट इज। और हमने डायरेक्ट निकाला था तब भी यही आंसर आ रहा था, और इसको डिटेल में किया तब भी यही आंसर आ रहा है। तो आपको किस तरीके से करना है आप खुद देख ले, ये तरीका करना ज़्यादा इजी रहेगा, और इस तरीके से करने को तो ये भी आसानी है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको समय को बचाना है, तो आपको ये तरीका नहीं अपना के आपको ये तरीका अपनाना है, डायरेक्ट जोड़ दो और आंसर निकाल लो। अब एक और सवाल करते, चलो एक और सवाल देखिए। जैसे आपको डायरेक्ट निकालना है कि डायरेक्ट हम किस तरीके से करेंगे, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और देख लो कि मैं लिख लेता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2x², इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2x² प्लस 3x माइनस 4 और 4x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 6, इस तरीके से मैंने लिख लिया एक सवाल। और इसको आपको जोड़ना है, ये इतना एक बहुपद है और यहाँ से ये दूसरा बहुपद है, इन दोनों बहुपद को जोड़ के इसका आंसर निकालना है।
और आपको इसको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, जो सबसे ज़्यादा घात वाला होगा वो सबसे आगे आएगा, सबसे अधिकतम घात वाली संख्या सबसे आगे आएगी। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे इस बहुपद में यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात वाली पहले आएगी। तो यहाँ पे अधिकतम घात किसकी, 3 की है, तो 4x³ पहले आएगा। हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं 4x³, तो यहाँ पे 4x³ यहाँ पे पहले आएगा। इसके बाद x² वाली संख्या आएगी, x² वाली 2x² और 5x², ये 5x और 2x ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो 5 में से 2 गए तो 3x², और यहाँ पे 3x और x 4x हो जाएगा, तो 4x, और माइनस का 4 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, प्लस आ गया, 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लिया। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। हमें क्या दे रखा था, 2x² प्लस 3x माइनस 4, ये एक पद दे रखा था, और 4x³ माइनस 5x² प्लस 6 प्लस x प्लस 6 ये हमें दे रखा है। तो हमें इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो सबसे ज़्यादा अधिकतम घात वाला है वो पहले लिखेंगे। तो अधिकतम घात इसकी 3 है, तो इसको पहले लिखो, तो इसको मैंने पहले लिख लिया। अब इसके बाद 3 से छोटी घात कौन सी, 2 है, तो ये 2x² यहाँ पे है और 5x² यहाँ पे है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3, x² का x² एज इट इज़। अब 3x यहाँ पे है और यहाँ पे x है, 3x और x 4x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 6, तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिख लिया, और 6 में से 4 गए तो 2 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। एक और सवाल देखो, फिर हम कैसे घटाते वो देखेंगे। एक और सवाल देख लो और फिर इसके बाद हम कैसे हम इसको घटाते वो देखेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, कुछ बड़ा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब मैंने दो बहुपद वाले तो मैंने बता दिया कि 2 बहुपद वालों को हम कैसे जोड़ते हैं। यदि आपको 3 बहुपद दे दिया जाए तो 3 बहुपद को कैसे जोड़ेंगे, तो वो देखिए। जैसे मुझे दे दिया जाए 5xy, यह लिख लेता हूँ, 5xy माइनस 3zx प्लस 7yz। इस तरीके से मैं कोई भी बहुपद लिख लेता हूँ। ये एक बहुपद दे रखा है, दूसरा बहुपद आपको दे रखा है, इस एक पंक्ति में लिख लेता हूँ। ये एक बहुपद ये दे रखा है, दूसरा बहुपद 5zx माइनस 4y प्लस 7yz, और तीसरा बहुपद आपको दे रखा है कि ये एक पद, ये दूसरा पद, और तीसरा पद देखिए 5x माइनस 3zx माइनस 7xy। इसको हमें जोड़ना है। मैं लिख लेता हूँ, को जोड़िए। को जोड़िए, इसको हमें जोड़ना है। तो इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए। इसको हमें जोड़ना है तो मैंने आपको क्या बताया, समान समान पद वाले जोड़ देते हैं। यहाँ पे xy आ रहा है, यहाँ पे xy तो यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे xy कहाँ है, यहाँ पे xy है, तो xy को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5xy है और यहाँ पे xy है नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे xy कहाँ है, यहाँ पे 7xy है, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए तो 2xy ये आ जाएगा, और माइनस 3zx, और यहाँ पे 5zx, और यहाँ पे माइनस 3zx। zx यहाँ पे भी है, zx यहाँ पे भी है, zx यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 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 प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6,
6 में से ये घटा लेंगे और बड़ी का संख्या का चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ZX आ जाएगा। तो माइनस का ZX आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 7YZ और 7YZ यहाँ पे भी है और YZ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का 7YZ और यहाँ पे प्लस का 7YZ। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 14YZ आ जाएगा। तो 14YZ लिख लिया। अब XY का काम हो गया, ZX का हो गया क्या, नहीं ZX का नहीं हुआ है, YZ का हुआ है। नहीं ZX का भी हो गया, YZ का भी हुआ है। तो यहाँ पे पूरे पद खत्म हो गए। यहाँ पे ZX हमने ले लिया, y को नहीं लिया। तो जिसको नहीं लिया उसको अब लिख लेते हैं। इसको y को नहीं लिया तो 4y यहाँ पे लिख लो और YZ ले लिया। यहाँ पे x ले लिया था क्या, यहाँ पे x तो कहीं आया ही नहीं था, तो 5x ZX ले लिया और XY भी ले लिया। तो ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। तो बहुपदों को कैसे जोड़ना है तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक पद का आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पद में आपको ध्यान रखना है कि वह चिन्ह कैसा है, माइनस का है या प्लस का है। यदि आपने चिन्ह का ध्यान नहीं रखा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे पद कौन कौन से दे रखे थे, यहाँ पे एक पद ये दे रखा था, दूसरा पद ये दे रखा था और तीसरा पद ये दे रखा था। आपको इन तीनों पदों को जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए हम इसको सीक्वेंस के एक सीक्वेंस से जमाएंगे और फिर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सीक्वेंस से जमाओगे और फिर जोड़ोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, 4 राशियाँ देखनी। यहाँ पे XY आ रहा है, यहाँ पे इस पद में XY कहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा था। तो इन दोनों को जोड़ो, समान समान पद को जोड़ लेते हैं। एक बात याद रखना, समान समान पद को जोड़ देते हैं और समान समान पद को घटा देते हैं। तो समान समान पद को जोड़ो, तो यहाँ पे 5XY और 7XY, इन दोनों को यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 लिख लिया और XY का XY लिख लिया। अब चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो वो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही संख्या का चिन्ह यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है या 7 है, तो 7 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का आ गया। अब यहाँ पे 3ZX है, तो यहाँ पे ZX कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे ZX है और यहाँ पे ZX है क्या, हाँ यहाँ पे भी ZX है। तो ZX और ZX तीनों पद में है, तो इनको आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा कि यहाँ पे 3ZX है और यहाँ पे 3ZX है। ये माइनस माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और चिन्ह माइनस का रहता है। तो इन दोनों को जोड़ा तो -6ZX हो जाएगा। -6ZX में से 5ZX मैंने माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ZX हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो 1ZX लिख लिया। अब चिन्ह कौन सा आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया। अब YZ यहाँ पे दे रखा है, YZ यहाँ पे भी है और YZ यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो YZ जोड़ो तो ये 7 और ये 7, तो 7 और 7 कितना होगा, 14। तो 14YZ मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका तो उपयोग हो गया। अब यहाँ पे -4y बचा तो -4y लिख लिया। यहाँ पे 5x बचा तो यहाँ पे मैंने 5x लिख लिया। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। अब घटाएंगे कैसे, तो घटाने वाला देख लो किस तरीके से हम घटाते। तो बहुपदों का घटाव लिख लो या बहुपदों को घटाना, बहुपदों का व्यकलन लिख लो। बहुपदों का व्यकलन, व्यकलन का मतलब घटाना होता है। व्यकलन का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो हम जोड़ कैसे करेंगे तो वो आपको समझ में आ गया, और आपको एग्जाम में इसी तरीके से एक पंक्ति से जोड़ करनी है। और घटाना, तो घटाना भी आपको इसी तरीके से मैं बताऊंगा। घटाना भी हम 2 तरीके से घटा सकते हैं। एक तो प्रत्येक जो आपको पद दे रखा है उसको सीक्वेंस से जमा के फिर घटाना, और दूसरा आप पंक्ति से डायरेक्ट घटा देना। तो मैं जो आसान तरीका है मैं उसी को बताऊंगा, क्योंकि आप उसको सीक्वेंस से जमाओगे और फिर घटाओगे उसमें समय ज़्यादा लगेगा, और आप डायरेक्ट पंक्ति से करोगे उसमें समय कम लगेगा। तो जिसमें समय कम लगता है उसका हम उपयोग करेंगे। देखो कुछ नियम होते हैं बहुपदों को घटाने। जब हम घटाते हैं तब नियम ये होता है कि जो जिसमें से हम संख्या को घटाते हैं उसके चिन्ह हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो चिन्ह कैसे परिवर्तित करेंगे वो देख लो पहले। जैसे देखो, हम प्लस
प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। और माइनस माइनस हमेशा कैसा होता है, माइनस का गुणा माइनस से करो तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो इन चिन्हों का आपको ध्यान में रखना है। हम बहुपद का जब हम गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, गुणे और भाग में क्या होगा कि ये सभी चिन्ह लागू हो गए, यहाँ पे घटा में भी सभी चिन्ह लागू होते हैं और जोड़ में भी सभी चिन्ह लागू होते हैं। हमेशा प्लस प्लस हम प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो इन चिन्हों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम कैसे प्लस को माइनस में बदल रहे और कैसे माइनस को हम प्लस में बदल रहे। तो ये नियम रहते, तो इसको आप लिख लेना कि ये फर्स्ट नियम, ये सेकंड नियम, ये थर्ड नियम और ये फोर्थ नियम। प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा। ये नियम होते। अब देखिए कि हम कैसे घटाएंगे। हमें कोई भी बहुपद दे रखा है और हमें उसको घटाना है, तो हम किस तरीके से घटाएंगे, एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल पे से समझते हैं। जैसे हमें कोई भी पद दे रखा है कि जैसे मैं लिख लूँ 9x लिख लेता हूँ, 9x लिख लिया, प्लस 4y लिख लेता हूँ, 9x प्लस 4y माइनस 2xy प्लस का 5z। इसमें से आपको घटाना है, में से आपको घटाना है 6xy माइनस 5y और प्लस 4x। इसे आपको घटाना है। तो इसको आप किस तरीके से घटाओगे तो वो देखिए, 2 मिनट आप रुकिए। चलो देखिए, यहाँ पे ये हमें बहुपद दे रखा है और ये बहुपद दे रखा है, और इस पद में से ये पद आपको घटाना है। तो घटाने के लिए आप एक सीक्वेंस से भी कर सकते हो, सीक्वेंस से इसको जमाओ और फिर घटाओ। दूसरा तरीका है कि इसमें से आपको इसको घटाना है, तो जिसमें से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें से इसको घटा रहे तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। हमें ये दे रखा था और ये दे रखा है, और ये इस पद में से ये पद, इन बहुपदों को हमें घटाना है। तो बहुपदों को कैसे घटाएंगे, तो ये इसमें से ये घटाना है तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 9x है, 9x में से इसको घटाओ तो 9x में से ये समान समान पदों को घटाते हैं। ये 9x है और ये 4x है, 9x में से 4x गए तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5x, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये 5x बचेगा, 5x बचेगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। अब 4y यहाँ पे दे रखा है और 5y यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। 4y और 5y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ, 9y का 9y लिख लूँगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस 9y आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस का 2xy है और ये माइनस का 6xy है। यहाँ पे समान समान पदों को हमेशा जोड़ेंगे और समान समान पदों को हमेशा घटाएंगे। इसके समान पद ये रहा, तो माइनस 2x में से ये माइनस का 6xy ये घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये जोड़ेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये 8xy। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 5z यहाँ पे है, 5 यहाँ पे z का कोई मान ही नहीं दे रखा है, तो 5z का 5z एज इट इज आ जाएगा, 5z का 5z एज इट इज आ जाएगा। और यही आपका उत्तर है।
यही आपका उत्तर है। आप सीक्वेंस से भी इसको जमा के कर सकते हो, लेकिन आपको सीक्वेंस से जमा के नहीं करना है। आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। यहाँ पे इस संख्या, इस बहुपद में से ये बहुपद माइनस करना था, तो हमने यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर लिया। ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का यहाँ पे प्लस का हो गया, प्लस है तो माइनस का हो गया। इस समान समान पदों को हमेशा जोड़ते और समान समान पदों को घटाई किए। यहाँ पे 9x के समान पद यहाँ पे x यहाँ पे है और x यहाँ पे भी है, तो 9 में से 4 को घटाए तो 5x बचा। यहाँ पे 4y में से 5y जोड़ा, तो ये देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 और 4 9y आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2xy है, यहाँ पे माइनस का 6xy है, तो माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, -6 और -2 माइनस का 8 हो जाएगा, तो -8xy लिख लिया। प्लस 5z का प्लस 5z एज इट इज, और यही आपका आंसर है। इस तरीके से घटाते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल देखो, फिर हम गुणा करेंगे और इसके बाद भाग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ 6x³ यू लिख लेता हूँ, बड़ी संख्या आप ले लेते हैं। 6x³ -4x² प्लस x, इसमें से आपको घटाना है, इसमें से घटाना है, इसमें से 2x² और 2x से समथिंग बनेगा प्लस का 3x माइनस का 4, ये घटाना है आपको। इस बहुपद में से यह बहुपद आपको घटाना है, तो इसको घटाइए। 6x³ -4x² प्लस x में से 2x² प्लस 3x माइनस 4 को आपको घटाना है। अब आप डायरेक्ट घटा के देखिए। अब हमें इसको डायरेक्ट घटाना है, तो डायरेक्ट घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है, तो जिसको घटाना है उसके चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। जिसको घटाना है उसके चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। इसको घटाना है तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब 6x³ यहाँ पे x³ का यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो 6x³ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, तो 6x³ का 6x³ लिख लिया। अब माइनस का 4x² और माइनस का 2x², तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लिख लिया। 4 और 2 6, x² का x² लिख लिया, और ये प्लस का x और ये माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस लिख लिया। 3 में से x गया, एक गया, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, तो यहाँ पे मैंने 2x लिख लिया, और माइनस का 4 एज इट इज, और यही आपका राइट आंसर है। यही आपका, ये माइनस का नहीं, ये प्लस का 4 है, क्योंकि हमने चिन्ह परिवर्तित कर लिया, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसमें से, इस बहुपद में से ये बहुपद हमें माइनस करना था, तो हमने क्या किया, 6x² जिस बहुपद को माइनस करता है, जैसे हमें ये बहुपद दे रखा है और ये बहुपद, इसमें से इसको घटाना है, तो जिसको घटाना है उसके चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब 6 में से ये घटाना है, तो ये x³ है, तो यहाँ पे x³ वाले मान दे नहीं रखे, तो 6x³ का ये एज इट इज आ जाएगा। -4x² में से ये घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस आ गया। 4 और 2 6, तो 6x² लिख लिया, प्लस का x और माइनस का 3x, 3 में से 1 गया तो 2x बचा, तो 2x लिख लिया, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख लिया, और यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। तो आपको घटाने आ गया। यदि आपको किसी भी तरीके से आपको कोई भी संख्या दे दी जाए तो आप घटा लोगे। अब तो आसान है ना घटाना। एक और मैं सवाल दे देता तो आप कर लोगे। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, घटाने के संबंध में एक और सवाल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम गुणा देखेंगे कि किस तरीके से हम गुणा करते हैं। देखिए, जैसे एक और मैं सवाल लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपको कोई भी, अब मैं बड़ी संख्या लिख लेता हूँ, बड़ी संख्या लिख लेता हूँ और उसको आपको घटाना है। तो किस तरीके से करोगे, और जो संख्या अधिकतर मिलती जुलती नहीं हो, इस तरीके से हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे 6x की पावर 4 लिख लेता हूँ। 6x की पावर 4
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8xy और माइनस का 2y और प्लस का 9। इसमें से आपको घटाना है 8, यहाँ पे अब लिख लेता हूँ 8x, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x³ लिख लेता हूँ। यहाँ पे x³ लिख लिया, प्लस का 12x² लिख लेता हूँ x² माइनस का 9y लिख लेता हूँ और प्लस का 4y² प्लस का 6z और प्लस का 18। इसको घटाना है, इसमें से ये घटाइए, ये घटाइए। इस संख्या में से आपको ये संख्या घटानी है, इस संख्या में से ये संख्या आपको घटानी है। तो ये आप किस तरीके से घटाओगे, और आपको डायरेक्ट घटानी है, आपको सीक्वेंस से नहीं लिख के इसको आपको डायरेक्ट घटाना है। तो डायरेक्ट घटाने के लिए हमें इस संख्या में से इस संख्या को घटानी है। तो जिस संख्या को घटाना होता है उसके चिन्ह हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो चिन्ह परिवर्तित करो, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। तो ये चिन्ह परिवर्तित कर लिया। अब 6x⁴ यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं है, तो 6x⁴ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x⁴ लिख लिया। अब x² है तो यहाँ पे x² कहीं दे रखा है क्या, हाँ यहाँ पे दे रखा है। तो माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो 12 और 1 13, तो 13x² आ जाएगा, 13x² लिख लिया, 13x² लिख लिया। अब यहाँ पे 8xy यहाँ पे है और 8xy यहाँ पे कहीं दे रखा है क्या, xy कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो 8xy का 8xy एज इट इज आ जाएगा, xy एज इट इज आ जाएगा। और माइनस का 2y यहाँ पे भी है और ये प्लस का 9y यहाँ पे है। तो ये 9y और ये 2y, प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 गई तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गई तो 7y बचेगा। तो यहाँ पे मैं 7y लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे 9 दे रखा है और यहाँ पे 18 दे रखा है, 9 और 18 प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 9 गए तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे -9 लिख लिया। अब जो बचा वो लिख लो, यहाँ पे 8x³ यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे मैं माइनस का 8x³ लिख लेता हूँ, 8x³। यहाँ पे x² का उपयोग हो चुका है, इसका भी इसका उपयोग हो चुका है। ये 4y², ये 4y² यहाँ पे y² है नहीं ऊपर में, तो माइनस का 4y² आ जाएगा। और 6z यहाँ पे नहीं था तो माइनस का 6z आ जाएगा और -18 तो हो चुका है। अब यहाँ पे इसको अब सीक्वेंस से लिखना है आपको। इसको कैसे सीक्वेंस से लिखेंगे, देखिए जैसे 4x अधिकतम घात वाले पहले आते हैं, तो अधिकतम घात 4 है तो 6x⁴ पहले आएगा। इसके बाद छोटी घात, इससे छोटी घात ये है तो इससे छोटी घात 8x³ लिख लिया। फिर इसके बाद इससे छोटी घात माइनस का 13x² लिख लिया। इसके बाद प्लस 8xy और यहाँ पे y² भी लिखना था ना, तो ये माइनस का 4y² है, तो ये x² के जस्ट बाद माइनस का 4y² आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4y² आएगा, माइनस का 4 का y² आएगा, फिर 8xy आएगा और इसके बाद 7, इसके बाद 8xy के बाद प्लस 7y के बाद आएगा 6z, माइनस का 6z और इसके बाद -9। इस तरीके से आपको सीक्वेंस से लिखना है, इस तरीके से इसको सीक्वेंस से लिखना है। तो कैसे हम घटाते हैं आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस तरीके से आपको कोई भी बहुपद दे रखा होगा और दूसरा बहुपद ये दे रखा होगा कि इसमें से ये बहुपद घटाना है। तो जिस बहुपद को घटाना होता है उसके चिन्ह हम परिवर्तित कर लेते हैं। तो मैंने इसके चिन्ह परिवर्तित कर लिए, इसको घटाना था तो इसके चिन्ह परिवर्तित कर लिए। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसमें से ये घटाओगे तो समान समान पद को घटाते हैं। तो x⁴ है तो यहाँ पे x⁴ कहीं नहीं दे रखा था, ये एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे x² है, x² इसमें से ये घटाओ, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस लिख लिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 1 13 x²। अब
यहाँ पे 8xy है और xy यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा था, तो 8xy एज इट इज लिख लिया। -2y यहाँ पे दे रखा और ये प्लस का 9y, तो माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7y बचेगा, और प्लस का 9 और माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस और 18 में से 9 गए तो 9 लिख लिया। फिर जो बची संख्या उनको लिख लेना है और इसके बाद सीक्वेंस से जमा लेना है। सीक्वेंस से कैसे लिखेंगे, जो जिसकी घात अधिकतम होगी उसको पहले लिखेंगे। इसकी घात अधिकतम थी तो इसको पहले लिखा, इसके बाद 3 को लिखा, इसके बाद 2 को लिखा, और इसके बाद 2 को लिखा, पहले x का मान फिर y का मान। इस तरीके से सीक्वेंस से आपको जमा देना है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना आ गया और घटाना आ गया। अब गुणा कैसे करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं वो देखिए, गुणा कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे हमें किसी भी संख्या का गुणा करना है तो बहुपदों का गुणा ये लिख लीजिए। बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं ये देखिए। तो बहुपदों का गुणा करने के लिए कोई भी आपको बहुपद दे रखा होगा या भी फिर कोई भी राशि दे रखी होती है तो उसकी घातें अधिकतर जुड़ जाती है। घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे बहुपदों का हमें गुणा करना है तो बहुपदों के गुणे के लिए देखिए, जैसे आपको कोई भी मान दे रखा हो, जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ x इंटू एक्स, इसका गुणा करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये इंटू है, x इंटू एक्स यहाँ पे गुणा करना है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ जाती है। गुणे में क्या होता है कि किसी भी दो बीजीय व्यंजकों का गुणा किया जाता है तब समान राशियों की घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इसकी ये समान राशियों की घातें आपस में जुड़ जाती है। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। समान राशियों की घातें जुड़ जाती है तो समान राशियों की घातों को आपको जोड़ देना है। यहाँ पे पावर 1 थी तो 1 और 1 2 हो गई, यहाँ पे 2 थी और 2 थी तो पावर 4 हो गई। इसी तरीके से आपको दे रखा होगा कि जैसे एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई की पावर 5, इस तरीके से आपको कोई भी दे रखा है तो यहाँ पे घातें जुड़ जाती है। तो घातें जोड़ दो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे y की पावर 1 और y की पावर 5, तो y की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x क्यूब y 6 हो जाएगा, x क्यूब और y 6। यहाँ पे बहुपदों का हम गुणा कर रहे हैं। समान राशियों की घातें हमेशा जुड़ जाती है। तो यहाँ पे x और x स्क्वायर हो गया, x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई की पावर 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 3 हो गया, और एक्स वाई की पावर 1 और वाई की पावर 5, तो वाई की पावर 6 हो गया। अब आगे देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए कि वाई इंटू वाई, तो इनको हमें गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 3। समान राशियों की घातें जुड़ जाती है तो समान राशियों की घातें हमने जोड़ दी। यदि आपको दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब, ये हमें दे रखा हो, तब आप कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब, ये हमें दे रखा है तो समान राशियों की घातें जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। तो इस तरीके से आपको गुणा करना है, इस तरीके से आपको गुणा कर लेना है। और यदि आपको कोई भी, जैसे एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से बता लेता हूँ, जैसे एक आधे एग्जाम्पल देख लो। जैसे आपको दे रखा हो कि 6, कोई भी एक बहुपद ले लेते हैं, इनका आपको गुणा करना है। तो 6 एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, 6 एक्स स्क्वायर लिख लिया इंटू 2x क्यूब, 2x स्क्वायर 2x क्यूब लिख लेता हूँ। तो इसका आपको गुणा करना है। तो इसका गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, जो समान राशि है तो उनकी घातें तो जुड़ जाएगी और इनका गुणा हो जाएगा। 6 दूकी 12 x की पावर 5 हो जाएगा, तो 12 x की पावर 5, इस तरीके से आपको गुणा करना है। जैसे आपको ये दे रखा था 6x स्क्वायर इंटू 2x की पावर क्यूब दे रखा था, तो समान राशियों की घातें जुड़ जाती है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 6 दूकी 12, तो 12x की पावर 5 हो गया, 12x की पावर 5 हो गया। और इसी तरीके से
हम गुणा करेंगे। और नेक्स्ट कल हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि गुणा किस तरीके से किया जाता है और बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई भी बहुपद दे रखा हो और इसका गुणा करना है तो उसका गुणा कैसे करेंगे वो भी हम कल की क्लास में देख लेंगे, या फिर आज की क्लास में चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हिंट देख लेते हैं, गुणे के बारे में देख लेते हैं। कल हम भाग के बारे में देखेंगे। जैसे आपको कोई भी बहुपद दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है कि a+7 दे रखा है और दूसरा आपको बहुपद दे रखा है a² + 6a और +5, ये इस तरीके से आपको दे रखा है। तब आपको इसका गुणा करना है। ये बहुपद आपको दे रखा है और इसका आपको गुणा करना है। तो ये आप किस तरीके से करोगे, देखिए जैसे आपको इस तरीके से कोई भी बहुपद दे रखा है तो आपको इस पद का गुणा इस सभी में करना है और इस पद का गुणा इन सभी में करना है। इस पद का गुणा हम इस सभी में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का गुणा a² से किया तो a³ हो गया, a का गुणा इससे करेंगे तो +6a² हो जाएगा और प्लस ये a का गुणा 5 से किया तो 5a हो जाएगा। और 7 का गुणा इससे किया, इस बहुपद का इस पद का गुणा इस सभी से करना है। पहले मैंने इस पद का गुणा इन सभी से किया, अब इस पद का गुणा इन सभी से करना है तो +7a² प्लस का 6 सत्तो 42 तो 42a और प्लस 7 × 5 = 35। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसको अब यहाँ पे 7a² यहाँ पे भी, अब 6a² यहाँ पे भी है और 7a² यहाँ पे भी है। तो हम इसको लिखेंगे a³ का a³, 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 13, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13a² लिख लेता हूँ तो +13a² और यहाँ पे 5a और 42 है, 5 और 42 कितना होते हैं 47, तो +47a + 35 का 35 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुपद का गुणा करते हैं। तो बहुपद का गुणा करते वो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बहुपद का गुणा करेंगे। यहाँ पे इस पद का गुणा इन सभी में करवाना है और इस पद का गुणा इन सभी में करवाना है। मैंने a का गुणा a² से किया a³ हो गया, a का गुणा इससे किया 6a², अब a का गुणा इससे किया तो 5a, 7 का गुणा इससे किया 7a², 7 का गुणा 6 से किया तो 42a और 7 का गुणा 5 से किया तो 35 आ गया। अब 6a² समान पद जुड़ जाते हैं तो 6 और 7 तो कितना हो गया 13a² और यहाँ पे 5a और 42 है 47a और 35 का 35 एज इट इज आ गया। इस तरीके से आपको गुणा करना है। जैसे 1-2 और देख लेते हैं या फिर कल ही देखेंगे। कल हम इसके बारे में और भी देखेंगे क्योंकि आज अब समय भी हो गया। कल हम गुणे के बारे में देखेंगे और भाग के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से गुणा करेंगे और किस तरीके से भाग करेंगे और इसके बाद हम सवाल करेंगे। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।